जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई मूल विधि का प्रैक्टिस सेट सीरीज चालू किए थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 है। ठीक है, इससे पहले हमने 1 से लेकर 16 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, और यह यूपीएसआई के लिए बहुत अच्छा है यार, प्रैक्टिस ही नहीं कुछ। ठीक, तो आप लोग अच्छे से देखिए, किसी भी क्वेश्चन में का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया? डकैती का अपराध कारित करने के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए पूछ रहा है, तो 5 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायाधीशों के स्थानांतरण का मामला कौन सा मामला है, बताना है इसमें कौन सा मामला हो जाता है। तो एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ जो मामला है वह इसका हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सी जनहित याचिका के जरिए नसबंदी के लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य द्वारा की गई धांधलियों को उजागर करने के लिए उद्देश्य से आर्थिक मुआवजे, मरीजों की सुरक्षा के निर्देशों और शल्य चिकित्सा के दिशा निर्देशों इत्यादि की मांग की गई। ठीक है, तो ये किस मतलब वाद में इन्होंने मांग किया था पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देविका देविका विश्वास बनाम भारत संघ जो मामला था उसमें इसकी मांग करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हैकर जिसके इरादे आपराधिक या दुर्भावनापूर्ण नहीं है उसे डाट डाट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है पूछ रहे हैं, तो उसको व्हाइट हैट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों के रूपों से अश्लील सामग्री का प्रेषण या छापना सूचना तकनीकी अधिनियम के किस धारा में अपराध घोषित किया गया है पूछ रहा है। तो किस धारा में अपराध इसको घोषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। धारा 67 में इसको अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, चल इंटरनेट घंटों की चोरी से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा डाट डाट के तहत निपटाया जाता है। तो किस धारा के तहत इसको निपटाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धारा 43H के तहत इसका निपटारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईटी एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो जो आईटी एक्ट है उसका पूरा नाम हमें बताना है क्या है। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आतंकवाद निरोधी अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा किस सन में बनाया गया था पूछ रहा है। तो यह किस सन में बनाया गया था, तो यह 2002 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, निवारक निरोध विधियों को किस अपेक्षाओं को पूर्ण करना होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह किस में पूर्ण करना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया युक्ति युक्त और उचित हो। अनुच्छेद 22(5) में प्रक्रिया युक्ति युक्त और उचित हो, अर्थात दोनों के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाई आगे दे रहा है कि पुन्नुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु का वाद किससे संबंधित है। तो कि पुन्नुस्वामी बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाद जो था वो किससे संबंधित हमें बताना है। तो यह जो था आपका, यह लोक सेवा द्वारा आपराधिक औचार से संबंधित था, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चल विशेष न्यायाधीश अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में किस प्रक्रिया का अनुसरण कर सकेगा पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वारंट मामला। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया है। तो भारत में सर्वप्रथम आयकर किस चीज पे लगाया गया, तो किनके द्वारा लगाया गया पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किस धारा के अनुसार भवन, मशीन, फर्नीचर आदि पर निर्धारित दरों के अनुसार छूट दिया जाता है। तो किस धारा के तहत दिया जाता है छूट, तो वह हो जाएगा आपका
धारा 32 क्लॉज ए और 32 क्लॉज ए एक ए के तहत, अर्थात दोनों के तहत इसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वाणिज्यिक भाषण 19 ए क्लॉज नहीं सॉरी 19(1) क्लॉज ए के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप है, उस पर किस अनुच्छेद के अधीन निर्बंधन लगाया जा सकता है, पूछ रहा है। तो किस अनुच्छेद के तहत उस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के तहत लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय है, तो केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है हमें बताना है। तो यह है आपका दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 डैश पर लागू नहीं होता है, या किन चीज पर लागू नहीं होता है हमें बताना है। तो यह जो है आपका निजी प्राधिकरणों पर लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, पूछ रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव अधिकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्या हमें बताना है। तो मानव जाति के अधिकार जो समुचित न्याय व मानवीय गरिमा के साथ मिले, जिससे विधि का संरक्षण प्राप्त है, यह मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किए सभी परिवादों पर जो आयोग द्वारा पंजीकृत एवं संख्याकित किए गए हों, कितने समय पूर्व इस हेतु गठित 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष स्वीकृति के लिए रखा जाएगा, पूछ रहा है। तो कब रखा जाएगा? तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 सप्ताह हो जाए, माफ करना 2 सप्ताह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, राज्य मानव अधिकार आयोग को इस अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, पूछ रहा है। तो किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 2(n) में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंसधारी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य द्वारा बंदी पशुओं आदि के क्रय विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। तो किस धारा में किया गया है, पूछ रहा है। तो यह किया गया आपका धारा 49 में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। आगे दे रहे हैं, वन्यजीव हित राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करती है, तो यह कौन करती है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार या प्रधानमंत्री की सलाह से होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह केंद्र सरकार करती है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी, पूछ रहा है। तो जो पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी यह आपका किस वर्ष किया गया था, पूछ रहा है। तो यह आपका 1980 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को किसी भी स्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करने व जांच करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है, इसका उपबंध किया गया है। तो यह किस धारा में इसका उपबंध किया गया है, पूछ रहा है। तो इसका जो उपबंध किया गया है वो आपका धारा 10 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। प्रत्येक दिशा सूचक का न्यूनतम प्रकाशित क्षेत्र होता है, तो प्रत्येक दिशा सूचक जो होता है उसका प्रकाशित क्षेत्र कितना होता है, पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 वर्ग सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। बीमा के बारे में जानकारी देने का कर्तव्य संबंधित प्रावधान अधिनियम की किस धारा में वर्णित है, हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 151 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत लाइसेंस दिया जा सकता है, तो कितने वर्ष तक के लाइसेंस दिए जा सकते हैं, पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 वर्ष तक के लाइसेंस दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराधों की उपधारणा से संबंधित उपबंध किया गया है, तो यह किस धारा में किया गया है हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा धारा 8 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में गृह भेदन परिभाषित है। तो जो गृह भेदन है वह परिभाषित की गई है किसमें? धारा 330 में। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दे रहे हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य और कार्य हैं? तो यह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह जो है आपका धारा 9 के अंतर्गत उनका कर्तव्य और कार्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सीआरपीसी की धारा डैश के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना। तो यह जो है किस धारा में प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 154 में इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए पीड़ित में सम्मिलित है। तो जो पीड़ित होते हैं उनमें कौन सम्मिलित होते हैं? जिसे कोई क्षति कारित हुई है, जिसका संरक्षक या उसका विधिक वारिस हो, तो उपयुक्त सभी जो है आपके सही हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो यह किस प्रक्रिया में इसको शामिल किया गया है? तो यह जो होगा आपका भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है, हमें बताना है। तो आत्मरक्षा के अधिकार से इसमें से कौन सा है? जयदेव बनाम स्टेट जो है वह आत्मरक्षा के अधिकार से है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन कारावास का अर्थ है, तो आजीवन कारावास का जो अर्थ है वह क्या है? तो वह संपूर्ण और शेष जीवन जो है वह जेल में काटेगा। इसका संपूर्ण मतलब आजीवन कारावास का अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से दंड के किस सिद्धांत के अनुसार कठोर दंड अपराधी को पुनः अपराध न करने की सीख तो देती है, साथ ही वैसा अपराध करने की इच्छा रखने वाले अन्य व्यक्तियों को भी अपराध से विरत रहने की चेतावनी भी देती है। तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रतिशोधात्मक सिद्धांत जो है उसके तहत इसका किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सद्भावपूर्ण परिभाषा है। तो सद्भावपूर्वक जो परिभाषा है किस धारा में दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा धारा 2 क्लॉज 11 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 क्लॉज 14 के तहत क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है तो कारित हुई होगी। तो क्या कारित हुई होगी पूछ रहा है? तो शरीर को, मन को या ख्याति को। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस रिपोर्ट परिभाषित है। तो किसमें इसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 क्लॉज 1 टी में इसको परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अधीन जांच की जा सकती है। तो ये किसके किसके द्वारा जांच की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा और न्यायालय द्वारा, दोनों के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह वीडियो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।